स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम दृष्टि यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स सेक्शन में। और आज हम जानेंगे 29 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए है 14वां स्थान, बी है 8वां, सी है 7वां, डी है 18वां। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 8वां स्थान। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो संस्थाएं हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से, इन तीनों संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और जानने वाली बात यह है कि पहले 3 स्थान जो हैं, इसमें कोई भी देश अपनी जगह नहीं बना पाया। किसी की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी कि उनको टॉप 3 में जगह दी जा सके। उसके बाद जो देश है उनका अगर इंडेक्स में स्थान देखा जाए तो डेनमार्क का 4था स्थान है, स्वीडन का 5वां स्थान है, चिली का 6ठा स्थान है, मोरक्को का 7वां स्थान है और हमारे भारत का इसमें 8वां स्थान है। उल्लेखनीय है कि जो G20 देश हैं उसमें से भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इस इंडेक्स में टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटर लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन बी सी IIT बॉम्बे या ऑप्शन डी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के पहले स्टार्टअप लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल का उद्घाटन जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में किया गया। और जो जानने वाली बात है वो ये है कि यह कंप्लीटली प्राइवेट रूप से डिज़ाइन है, ऑपरेटेड लॉन्च पैड है और इसका निर्माण जो है हमारे यहाँ की एक स्पेस की स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, इनके द्वारा किया गया है। और ये एक ट्विटर हैंडल पे इसरो के एक फ़ोटो पोस्ट की गई थी, इसे आप देख लीजिए, ये उद्घाटन की फ़ोटो है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022-2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022-2023 की अध्यक्षता जो है ये भारत के द्वारा की जाएगी। और आपको बताते चले कि वर्तमान में इसकी अध्यक्षता फ्रांस के पास है। भारत के लिए ये समझौता ये इसलिए भी महत्वपूर्ण, ये अध्यक्षता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि AI की मदद से वर्ष 2035 तक इंडियन इकोनॉमी में $767 बिलियन को AI की मदद से जोड़ा जाए, इसमें ऐड किया जाए। और इसके लिए हमने हाल ही में एक राष्ट्रीय AI रणनीति, राष्ट्रीय AI पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत AI का व्यापक उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, संचार आदि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भी कर रहा है। और ये एक पोस्ट है जो कि PIB के द्वारा किया गया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया विल टेक ओवर द चेयर। ओके, तो हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है द कश्मीर फाइल्स, बी ऑप्शन है हमारा कोडा, सी है फॉरगिवन और डी है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। इसका सही उत्तर होगा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। इसकी व्याख्या देखते हैं।
जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन अवार्ड जो है अभी दिया गया है वो स्पेनिश, ये जो फिल्म है इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस भाषा की फिल्म है, तो स्पेनिश भाषा की फिल्म है। इसका नाम आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स है और इसकी जो निर्देशन जिनके द्वारा किया गया है वो वैलेंटीना मोरेल है। और ये एक पिक्चर है उस फिल्म का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन 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 देशों के मध्य हरिमौ शक्ति 2022 का युद्धाभ्यास होगा। एक्चुअली आज ये शुरू हो गया है आज से। तो इसका ऑप्शन ए है भारत मलेशिया, ऑप्शन बी है जापान मलेशिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया मलेशिया और ऑप्शन डी है इसका सिंगापुर मलेशिया। तो इसका सही उत्तर आपको बताते चले, इसका सही उत्तर है भारत और मलेशिया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हरिमौ शक्ति जो युद्धाभ्यास है, यह जो युद्धाभ्यास है ये 29 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य भारत और मलेशिया के मध्य किया जाएगा। और ये एक एक्सरसाइज करने शुरुआत में ही एक्सरसाइज की शुरुआत में ही एक फ़ोटो जो है डाली गई थी। तो ये आप इसको देख लीजिए। तो कैसे लगे आपको ये पांचों क्वेश्चंस, और आप इसमें अगर कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद इतना धैर्य से सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।